देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कहता है कि आपको फिर से क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो छोटा सा तरीका देखो, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल सिंपल से करवाता हूँ कि ये जो 5 है ना आपका डिवाइड में है, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो बेटा क्या बनाएगा, यहाँ से आपके पास 5x, 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x से, तो आपका क्या आएगा 4x। बेटा 4 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो आपका कितना आएगा 40। ठीक है, अब 4x को लेफ्ट की तरफ ले आओगे तो क्या होगा, 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू 40। देन आपके पास x की वैल्यू कितनी बनी बेटा, 40 बनी। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40। ठीक है, हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसकी बात करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS आपके पास क्या है, x है, और आपको पता है x की वैल्यू कितनी है आपके पास 40। x की वैल्यू भी आपके पास 40। ठीक है, RHS की बात करते हैं। जब RHS की बात करता हूँ तो आपके पास RHS क्या बेटा 4/5 x प्लस 10, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है आपके पास 40 है। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा बेटा 4/5 40 प्लस 10, ऐड करो 4/5 इंटू 40 प्लस 10 कितना होगा आपका 50, एंड 5 वन सा 5 कितना होना बेटा 10, यानी 4 की मल्टीप्लाई जब आप 10 से करते हो तो आपके पास कितना है बेटा 40 आएगा। कितना आएगा आपके पास 40। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 40 है और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या बेटा 40 है। ठीक है, और ये हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि एक बात और लिखेंगे क्या, कि LHS इज इक्वल टू RHS। भाई दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गई, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और बेटा ये आपके जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ये आपके छूटने नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी इतनी बढ़िया तरीका से, इतने बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कहते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए कहते हैं पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। देखिए कहते हैं पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, अनदर नंबर इफ 21 is added, if 21 is added to both the number, क्वेश्चन को समझ लो भाई अच्छे से, both the number, then one of the new number become twice the other new number, ठीक है। what are the number, देखो बेटा कहता है कि पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। मान लीजिए पॉजिटिव नंबर का मतलब आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 5 टाइम्स अनदर नंबर, 5 गुणा है भाई दूसरे नंबर का। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, अगर आप 21 को ऐड करते हो बेटा दोनों नंबर्स को, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस, जो नया नंबर आएगा बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। व्हाट आर द नंबर। देखो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहते हैं कि बेटा मैं नंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखना है ऐसे कि ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अदर नंबर, मैं लेके चल रहा हूँ बेटा लेट बी अनदर नंबर, मैंने क्या माना बेटा x, क्या माना x, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर आपके पास क्या है, जो भी नंबर आएगा सेकंड नंबर, या आप ये फर्स्ट नंबर मान लीजिए, आप सेकंड नंबर मान लीजिए। देखिए तो आप क्वेश्चन का अकॉर्डिंग लिख देता हूँ मैं बेटा, आपका जो पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 5 गुणा है भाई
कितना है 5 गुना किसका अनदर नंबर का, तो 5 गुना किसका अनदर नंबर का, तो आपके पास क्या बन जाएगा 5x, क्या बन जाएगा आपके पास 5x। क्लियर। चलिए अब इतना होने के बाद उसने क्या कहा है कि इफ 21 इज एडेड टू द बोथ द नंबर। अब देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 21 इज एडेड, 21 इज एडेड टू अनदर नंबर, टू अनदर नंबर, तो आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा x प्लस 21, क्या बनेगा आपके पास x प्लस 21। और फिर से मैं कहता हूँ बेटा 21 इज एडेड, 21 इज एड टू पॉजिटिव नंबर, कौन सा नंबर पॉजिटिव नंबर। जैसा क्वेश्चन दे रखा है ना, मैं वैसे मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो थोड़ी सी। तो इसमें कितना ऐड करूँगा 21, इतना होगा। अब इतना होने के बाद कहता है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब सुना यहाँ से एक बात, जो उसने लाइन लिखी है ना, जो उसने लाइन लिखी है, देखिए कहते हैं नया नंबर आपके पास ये था पॉजिटिव नंबर, यानी 5x प्लस 21, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, देखो उसने कहा है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, ठीक है, बिकम ट्वाइस, दुगुना करो, क्या करोगे दुगुना, अदर न्यू नंबर। अदर का मतलब कौन सा था, यही था आपका अनदर नंबर x प्लस 21, तो इसका क्या कर दो दुगुना कर दो, क्या कर दो इसका दुगुना, तो यहाँ से क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 21, 2 इंटू एक्स प्लस 21, ये आपकी स्टेटमेंट थी भाई, ठीक है। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, देखो क्या कि 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस 42, ठीक है, x वाले टर्म को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो यहाँ से आपके पास क्या है बेटा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस का 21, बेटा आपके पास क्या बनेगा 3x, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 21। हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास रहेगा 21/3, देन x की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 7, x की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 7। अब x की वैल्यू मेरे पास 7 आई है, कहने का मतलब आपके पास क्या है बेटा अनदर नंबर आ गया, जो आप नंबर लेके चल रहे थे ना वो अनदर नंबर आपके पास क्या बेटा 7, और पॉजिटिव नंबर क्या आ जाएगा आपके पास वो नंबर, तो आपके पास क्या था 5x, यानी 5x था 5 इंटू 7, आपके पास कितना आएगा 35, यानी एक नंबर 7 आएगा तो एक नंबर आपका 35 आएगा। इट्स क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। चलिए अब इतना होने के बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। फिर आपका कितने क्वेश्चन है यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं बेटा कि यहाँ पे शब्द है तो अपनी तरफ से कोई साइन मान लो, आप क्या मानो नाम साहिल, ठीक है। साहिल्स मदर प्रेजेंट एज, साहिल्स मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स, प्रेजेंट एज 6 टाइम्स, 6 टाइम्स साहिल एज, 6 टाइम्स साहिल प्रेजेंट एज, साहिल प्रेजेंट एज, ठीक है। कहता है कि साहिल एज 5 year from now will be one third of his mother present age, ठीक है। what are their present age, देखिए क्वेश्चन को देखिए बेटा, पहले स्टेटमेंट समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि साहिल मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स का साहिल है। देखो साहिल की जो प्रेजेंट एज है ना, तो उसकी जो माता जी है साहिल, मान लीजिए मेरी एज 21 है, तो मेरी मम्मी जी की, मेरी माँ की कितनी होगी 21 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 6 से कर दो,
तो 6 और 6 2 12, यानी कि 26 साल की है, देख लो। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को समझना। तो जो उसने फाइंड आउट करवाया है, उसने क्या फाइंड आउट करवाया कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख के चलूँगा, साहिल के प्रेजेंट एज लेके चलेंगे, और बेटा जो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज है उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे, लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो भाई साहिल की एज मैंने कितनी मानी, 1 साल का। अच्छा, कितने साल का है, 1 साल का। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या लिखूँ फिर से मैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल्स मदर। बेटा साहिल की माँ की एज कितनी है, देखो उसने क्या कहा है कि साहिल मदर प्रेजेंट एज। ठीक है भाई, साहिल की माँ की प्रेजेंट एज, इसका मतलब इक्वल टू 6 टाइम्स का साहिल प्रेजेंट एज। भाई साहिल की एज का कितना कर दो, 6 गुना कर दो। तो बेटा जो साहिल की मम्मी की एज है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 6x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अपने पास, 6x। अब फिर सेकंड लाइन देखिए, कहते हैं कि साहिल एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो 5 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज में 5 साल को ऐड कर दो। प्रेजेंट एज में 5 साल को ऐड कर दो। जब भी आपके पास हैंड्स आए या फ्रॉम नाउ आए तो उसका मतलब ये होता है कि आपको प्रेजेंट एज में वो वाली एज ऐड, वो वाला टाइम जो उसने साल दे रखे, जो ईयर दे रखे, वो आपको ऐड करना है। तो देखो अब यहाँ से, देखो अब यहाँ से उसने क्या कहा कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि हमें क्या करना है कि ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ से तो 5 साल बाद, इसका मतलब क्या बेटा, 5 ईयर नाउ का मतलब क्या करता हूँ कि 5 साल बाद साहिल की एज क्या होगी, 5 साल बाद, हिंदी में लिख देता हूँ 5 साल बाद साहिल की एज बताओ, और बेटा साहिल की मम्मी की एज बताओ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि साहिल से एज, क्योंकि ऊपर लिख दिया मैंने 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो साहिल की एज क्या हो जाएगी बेटा, 5 साल बाद, x + 5 हो जाए। अब बेटा कितने का होगा, x + 5 ईयर का। तो बेटा साइंस मदर कितनी हो जाएगी, साइंस मदर एज वो कितनी होगी बेटा, 6x में कितना ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, वो कितनी होगी बेटा, 6x + 5 ईयर। ठीक है, अब आगे देखिए, कहते हैं कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। देखो जो साहिल की एज है, जो साहिल की एज है, तो साहिल की एज क्या बेटा मेरे पास, x + 5 इक्वल, कहते हैं कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ, साहिल एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3। भाई 1/3, 1/3 मतलब बेटा 1/3। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लाई हिज मदर प्रेजेंट एज, हिज मदर प्रेजेंट एज। देखिए अब यहाँ से, देखिए अब यहाँ से, तो बेटा x + 5 कह दिया। अब उसने कहा है कि उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है उसका क्या है, वो 1/3 है। उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है उसका क्या, वो 1/3 है। तो माँ की प्रेजेंट एज क्या मेरे पास 6x है। तो यहाँ से क्या लिखूँगा, 1/3 × 6x, 1/3 × 6x। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। बेटा x + 5 = 2x। ठीक है, अब x लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, तो 5 = क्या हो जाएगा आपके पास, 2x - x। तो बेटा 5 किसके बराबर हुआ, x। यानी आपको क्या पता चला यहाँ से, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, यही निकालना था। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो साहिल की प्रेजेंट एज है, जो साहिल की प्रेजेंट एज है वो कितनी आई बेटा आपके पास, 5 साल आई। तो यहाँ से लिख देंगे हम कि साहिल प्रेजेंट एज कितनी बेटा, 5 साल का होगी, 5 ईयर। तो बेटा यहाँ से मैं क्या करूँगा, साहिल मदर एज, साहिल मदर एज। तो बेटा साहिल की मांगी 6 × x था, यहाँ पे 6 × 5, 6 × 5 = 30। यानी बेटा जो उसकी मम्मी की एज है वो कितने साल की है, 30 साल की। कितने साल की बेटा, वो 30 साल की है। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से? ठीक है। बस जो अगर आपको आपकी स्टेटमेंट क्लियर है, इसलिए मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ और उसको अच्छे से समझाता हूँ बच्चों को। ठीक है, यहाँ से फिर से देख लीजिए, उसने कहा था कि साहिल एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर। उसकी माँ की जो एज है उसका 1/3 है, तब साहिल की एज आएगी। क्लियर बेटा? चलिए, अगर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10। सारे के सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन भरेंगे, सारे के सारे। देखो कहते हैं ग्रैंड फादर, ठीक है, इज 10 older than 10 times older than his granddaughter. He is also 54 year old. 54 year older than 54 year older than her. Find the present. Find the present. कहते हैं ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स older than his granddaughter, ठीक है। he also 54 year older than। देख बेटा, जब एक बात सुनो, जब एल्डर की बात करता हूँ ना, एल्डर का मतलब होता है जवान, ठीक है, और ओल्डर का मतलब होता है बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा। तो जब जवान की बात करता हूँ तो हमेशा याद रखना मैं नेगेटिव करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। और ओल्डर की बात करता हूँ तो हमेशा क्या करूँगा? प्लस करूँगा, पॉजिटिव। क्या करूँगा? प्लस, पॉजिटिव, ठीक है। सुनो, कहते हैं ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। देखो बेटा, अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ से मैं क्या लिख के चल रहा हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ, देखो कहता है एक दादाजी है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दादा। और ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है? पोती। क्या मतलब होता है इसका? पोती, ठीक है। कहते हैं कि ओल्डर का मतलब बुढ़ा है भाई, ओल्डर का मतलब क्या है? बुढ़ा है। कहता है ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। कहता है दादाजी 10 गुना बुढ़ा है अपनी पोती से। ही आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बेटा यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो मैंने क्या कहा बेटा, कितने साल की है बच्ची? x साल की। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। तो उनकी एज कितनी बनी? 10 गुनी है, क्या हो जाएगा? 10x, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे? क्वेश्चन ने क्या कहा? देखिए, कहते हैं कि ही आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। 54 ईयर ओल्डर देन हर। देखो क्वेश्चन समझ भाई, जो दादाजी है 10x, दादाजी की कितनी? 10x इक्वल टू कितने जाता है? ही आल्सो 54 ईयर ओल्डर। भाई 54 साल बड़े हैं। किससे बड़े? भाई अपनी पोती से तो बड़े हैं। मैं कहता हूँ मैं 5 साल बड़ा हूँ, किससे? अपने भाई से तो बड़ा हूँ, 5 साल बड़ा हूँ, ठीक है। अब सुनो इसको, ही आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। हर का मतलब यहाँ पर पोती का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है बेटा पोती, यानी वो 54 साल बड़े किससे? पोती से। तो बेटा तुम्हें पता है दादा की एज कितनी आएगी? प्रेजेंट 10x है, तो इक्वल टू x प्लस 54, x प्लस 54 हो गया क्वेश्चन। तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा 10x माइनस का x इक्वल टू 54, x इक्वल टू नहीं 9x इक्वल टू 54। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54/9, 9 6 54। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 6 साल आ गई। कितनी आई मेरे पास? 6 साल। तो बेटा दादा की एज कितनी होगी? यहाँ से हम क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं बेटा कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी आई बेटा? 6 साल की होगी सारी, ठीक है। और बेटा ग्रैंडफादर की कितनी आ जाएगी बेटा? ग्रैंडफादर की एज कितनी आ जाएगी मेरे पास? 10 × 6। बेटा वो कितने साल का है? 60 साल। कितने साल का बेटा वो? 60 साल का है। क्लियर? अच्छे से हो गया होगा आपको, इतने तो आप समझदार बच्चे हो भाई। थोड़ी तबीयत डाउन है बेटा मेरी, फिर भी आप लोगों के लिए लग रहा हूँ बिल्कुल।
3 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी कर लेते हैं, फिर अपना बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपसे सोल्व करना है क्या, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, तो हो जाएगा माइनस का राइट की तरफ जाएगा, तो 7x इक्वल टू 16 प्लस करना है, तो 7x नोट 6 15 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/7, कितनी हो जाएगी आपके पास 25/7, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट क्या 1/2 फ्रॉम ए नंबर, 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, ठीक है, you get 1/8। अब what is the number, कहता है what is the number, देखो ध्यान से, कहता है कि बेटा इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, आप 1/2 को क्या करते हो, घटाते हो एक नंबर में से, तो देखो यहाँ से क्या लेके चलता हूँ कि लेट बी द नंबर, कि भाई नंबर क्या लेके चल रहा हूँ मैं, एक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आप नंबर क्या लेके चल रहे हो, एक्स लेके चल रहे हो। अब कहते हैं उसमें से आपने 1/2 हटा दिया, तो एक्स में से मैंने क्या घटाया बेटा 1/2 हटा दिया, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 एंड मल्टीप्लाई, अब जो आपके पास आपने घटाया, देखो यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ मैं, लिख लेता हूँ पहले, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट, क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो बेटा इस नंबर में से मैं क्या घटाऊंगा 1/2, तो मेरे पास क्या है x माइनस का 1/2, ठीक है, अभी आपके पास x माइनस का 1/2 आ गया। अब क्या कहता है कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट, अभी आपका क्या रिजल्ट आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, तो जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कहते हैं यू गेट 1/8, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है बेटा 1/8, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 1/2 मल्टीप्लाई अगर मैं x माइनस 1/2 से करता हूँ तो आपको क्या मिलता है बेटा 1/8 मिलता है, क्या मिलता है आपको 1/8, हो गया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू एक्स माइनस का 1/4 इक्वल टू 1/8, अब ये माइनस का राइट की तरफ जाकर किसको देगा प्लस का, यानी x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4, ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, 8 और 4 का एलसीएम ले लो, 8 और 4 का एलसीएम ले लो, तो आपके पास क्या आएगा बेटा 8 क्या आएगा, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो x/2 2 और 1 3/8, हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 मेरा किस में डिवाइड में, राइट की तरफ जाएगा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, देन x की वैल्यू मेरे पास क्या होगा 3/4, तो बेटा वो नंबर क्या होगा मेरे पास 3/4 होगा, वो नंबर क्या होगा मेरे पास 3/4 होगा, ठीक है, देखिए ये आपका आंसर है, उम्मीद करूँगा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेटा वीडियो पसंद आए ना तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर किया करो, ठीक है, उससे मुझे भी हौसला मिलता है कि भाई मेरी वीडियो काफ़ी दूर तक पब्लिश हो रखी है, मैं अच्छा कंटेंट तैयार करूँगा, आपको अच्छे से एनिमेशन वीडियो से भी तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, सम ऑफ टू नंबर इज 95 if one exceed the other one, one exceed the other by 15, find the number,
क्वेश्चन देखो, पहली बात तो एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो इस एक्सीड का मतलब क्या होता है? आपका ज़्यादा, आपका ज़्यादा, मोर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से बात सुनिए कि कहता है कि 2 नंबर का सम कितना आपके पास 95 है। हो एक बात मानिए यहाँ से, क्या कि मेरे पास 95 है, 2 नंबर का सम 95 है। तो मैंने कहा एक नंबर मेरे पास x होगा, तो बेटा दूसरा क्या होगा मेरे पास 95 माइनस x होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 25 रुपये है, तो मैंने एक को 10 रुपये दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? आप कहोगे सिर्फ 25 में से क्या घटा दो? 10 घटा दो, तो आपके पास 15 रुपये बचेंगे। तो सेम वही क्या है, 95 था, x लिखा, दूसरा क्या होगा 95 माइनस x। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये मान लीजिए आपका पास क्या है, फर्स्ट नंबर आ गया। ठीक है, और ये वाला आपके पास क्या है? सेकंड नंबर। ये वाला आपके पास क्या है? सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पता चल गया आपको, और आपको सेकंड नंबर भी पता चल गया। अब सुनो यहाँ से, अब सुनो यहाँ से, क्या क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। भाई एक नंबर है ना ज़्यादा है, एक नंबर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा बेटा? 15। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, मैंने कहा कि 95 माइनस x है ना, वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है, फर्स्ट वाले से। कितना ज़्यादा है बेटा? 15 ज़्यादा है। तो x प्लस का 15 हो जाएगा। 95 ये माइनस का है, उस तरफ ले दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2x क्या हो जाएगा? x सारा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। चलो यहाँ आपके पास क्या है देख लेना एक बार। 95 था, और फिर आपके पास 95 माइनस x था, 95 माइनस x, 95 माइनस x इज इक्वल टू हाँ x प्लस 15। ये x राइट में रख जाएगा, तो 95 इज इक्वल टू x प्लस का 15। तो मेरे पास क्या होगा? 95 इज इक्वल टू 2x प्लस का 15। अब 15 को लेफ्ट की तरफ ले आओ, तो 95 माइनस का 15 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा? 80, 2x। और बेटा यहाँ से क्या है? 2x आपके किसके बराबर है? 80 के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 80/2, और x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 40 होगी। कितनी होता है? 40। तो यहाँ से एक बात पता चली, क्या कि मैंने क्या लिखा था? 95 को कैसे लिखा था? एक x लिखा था, तो दूसरा क्या लिखा था मैंने? 95 माइनस x। तो x की वैल्यू पहला नंबर आपको पता चल गया कितना है आपके पास? 40। और दूसरा क्या हो जाएगा? 95 माइनस का 40, तो बेटा 5 और 55। तो दूसरा नंबर आपके पास कितना होगा बेटा? 55 होगा। कितना होगा आपके पास? 55। उम्मीद करूँगा बेटा आपको अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ना। क्या कहता है वो देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं बेटा 8x माइनस का 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। कंटिन्यू चल रहे बेटा, ठीक है, सोल्व कीजिए इसको। डिवाइड में राइट की तरफ को मल्टीप्लाई करो, तो 8x माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x। बेटा 8x माइनस का 3, 3 2 ज़ा 6, ले आओ लेफ्ट की तरफ, इसको राइट की तरफ ले जाओ, तो 8x माइनस का 6 इज इक्वल टू 3। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 3। और हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो 2x इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3/2, 3/2। ये आपका आंसर था। ठीक है, और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, खुद ट्राई करना है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको एक हारून का और राहुल का करवाया था, सेम वैसे ही है। ये आपको खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं होता है तो आप बता देना। द एज ऑफ हैरी एंड हैरी, दोनों अलग अलग बेटा, हैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो, सेम वैसा ही है। द रेशियो क्या बेटा? रेशियो 5:7, 5:7। ठीक है, 4 ईयर फ्रॉम नाउ